हेलो दोस्तों, मैं हूं गुमनाम और आप सुन रहे हैं हॉरर नाइट की हॉरर स्टोरी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी ऐसी है जिसे सुनकर आपको बहुत मजा आने वाला है और डर का एहसास भी होगा। दोस्तों, ये कहानी मुझे मेरी नानी ने सुनाई थी, जिसमें एक शैतान को एक विषकन्या से प्यार हो जाता है। फिर क्या होता है, ये सब हम आपको आगे कहानी में बताएंगे। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइबर नहीं किया है तो कर ले, ताकि हमारी नई वीडियो आप तक जल्द पहुंच जाया करे। दोस्तों, ये कहानी ऐसी दुनिया की है जिसे हमने कभी देखा तो नहीं, पर सुना और महसूस जरूर किया है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी नागलोक की है, जहाँ नागराजा और नागरानी रहते थे। उनकी शादी के कई साल बीत गए थे, पर उनको कोई संतान नहीं थी। लेकिन वो महाकाल के बहुत बड़े भक्त थे। हजारों प्रार्थना करने के बाद भी उन्हें संतान का सुख नहीं मिल पा रहा था। नागराज अब गहरी चिंता में डूबने लगे। उन्हें दिन रात यही सोच खाए जा रही थी कि न जाने मेरे बाद इस नागलोक को कौन संभालेगा। एक दिन नागरानी सुबह उठी। जब वह उठकर वन में फूल तोड़ने गई तो अचानक गिर गई। तभी दासियां दौड़कर गई और नागरानी को उठाकर उनके कक्ष में लेटा दिया। उनकी हालत देखकर नागराज घबरा गए और पूछा क्या हुआ नागरानी को। तभी उस दासी ने बताया, नागरानी वन में फूल तोड़ने गई थी, अचानक वह मूर्छित होकर गिर गई। नागराज ने चिल्लाकर सभी दास दासी बुलाया और कहा, जल्दी से किसी वैद्य चिकित्सक को बुलाओ। नागराज ने उनके लिए एक चिकित्सक को बुलाया। उस चिकित्सक औरत ने नागरानी का पकड़ा और गंभीरता से देखने लगी। उस औरत का उतरा हुआ चेहरा देख नागराज मौन रहा नहीं गया। नागराज ने उस औरत से पूछा, क्या हुआ, आप इतनी तनावग्रस्त क्यों दिख रही है? क्या हुआ नागरानी को, वो ठीक तो है? तभी वो चिकित्सक हल्का सा मुस्कुराई और बोली, नागराज, नागलोक में परेशानी के बदल हट गए हैं, अब नागलोक में खुशियों की बारिश होने वाली है। तब नागराज ने कहा, ऐसा क्या हुआ वेद जी, बताए, हम सुनने को उत्सुक है। तभी उस औरत ने कहा कि इस नागलोक को बारिश मिलने वाला है। महारानी गर्भवती है। यह सुन वह के सभी लोगों का मन खुशियों से भर गया। नागपराज और नागरानी की आंखों में खुशियों के आंसू आ गए और दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराई। तभी से नागलोक की प्रजा आने वाले नागलोक के स्वामी की राह देखने लगी। 9 महीने के बाद वहां एक ही सी किलकारी गूंजी। नागरानी ने एक नागकन्या को जन्म दिया, जो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। सारे नागलोक में शहनाइयां बजने लगी। उसे दिन पूरे नागलोक को सजाया गया। इच्छाधारी नागिन ने नाचने लगी उसे खुशियों के बीच। तभी नाग देवता नागलोक में घोषणा कर देते हैं कि जब मेरी बेटी 21 साल की हो जाएगी, तब उसको नागलोक की महारानी घोषित कर देंगे। नागकन्या की जन्म की खुशी में नाग देवता बहुत खुश थे। नाग देवता अपनी बेटी का नाम मोहिनी रखते हैं। नाग देवता मोहिनी को महादेव की पूजा करना सिखाते हैं। वक्त के साथ साथ मोहिनी जवान होने लगती है। मोहिनी नागलोक से धरती की खूबसूरत नज़ारे का आनंद लेती है। नागकन्या सोचती है, धरती कितनी सुंदर है, मुझे एक बार धरती लोक जाना है। कितनी खूबसूरत फूल पौधे हैं, नदी और झरने हैं, मैं अपनी सहेलियों के साथ धरती लोक जाऊंगी। पिताजी मुझे धरती लोक जाने से नहीं रोकेंगे। नागकन्या पिताजी के पास जाती है और कहती है, पिताजी मुझे धरती लोक जाना है। धरती लोक में नदी, झरने हैं, फूल, पक्षी और कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। पिताजी आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। नाग देवता कहते हैं, बेटी तुम अभी बच्ची हो, धरती लोक में खतरा है। धरती लोक में बहुत जंगली जानवर होते हैं, अगर किसी ने हमला कर दिया तो तुम अपनी रक्षा कैसे करोगी? बेटी तुम इच्छाधारी नागिन हो, तुम्हारे माथे पर नागमणि है, अगर किसी तांत्रिक ने नागमणि के लालच में तुम्हें बंदी बना लिया तो तुम क्या करोगी? नागकन्या मोहिनी कहती है, पिताजी मैं कुछ ही महीने के लिए धरती लोक जाऊंगी, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, मेरे साथ मेरी सहेलियों भी जाएगी। हम लोग शिव मंदिर में रहेंगे और 3 महीने के बाद वापस नागलोक चले आएंगे। नाग देवता कहते हैं, तुम इतनी जिद कर रही हो तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा, पर सावधानी से जाना। मैं तुम्हें एक शक्ति देता हूँ, जब भी दुश्मन तुम पर हमला करें, तुम शक्ति से दुश्मन को खत्म करना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।
नागकन्या खुश हो जाती है और खुशी से अपने पिता को गले लगा लेती थी और कहती है, पिताजी आप कितने अच्छे हैं। यह कहकर नागकन्या मोहिनी अपनी सहेलियों के साथ धरती लोक आती है। धरती लोक की खूबसूरत नजारा देखकर मोहिनी बहुत खुश हो जाती है और अपने नागिन सहेलियों के साथ नृत्य करने लगती है। नागिन के नृत्य से आसमान में काले बादल छा जाते हैं, मोर और मोरनी भी नाचने लगती है और जोर से बारिश होने लगती है। नागिन और मोहिनी बारिश में भी आनंद लेती है। तभी अचानक वहां सन्नाटे वाले बादल छा जाते हैं, बारिश बंद हो जाती है और तेज रूहानी हवा चलने लगी। मोहिनी नाचते हुए रुक जाती है। वह का माहौल देख वो अपनी सहेलियों से कहती है, ये सब क्या हो रहा है। अचानक वह का माहौल कैसे बदल गया। तभी उसकी सहेलियां कहने लगी, मोहिनी हमें यह से चलना चाहिए, हमें शिव मंदिर में चलना चाहिए। तभी वो लोग शिव मंदिर को निकले। तभी मोहिनी को लगता है कि उसके पीछे कोई चल रहा है। मोहिनी ने पीछे मुड़कर देखा तो वह कोई नहीं था। वह फिर आगे की ओर बढ़ती है। तभी फिर उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। मोहिनी डर गई। मोहिनी उसकी सहेलियों के साथ शिव मंदिर की तरफ तेजी से भागी। जितनी तेज वो अपनी सहेलियों के साथ भाग रही थी, उनके पीछे एक परछाई भाग रही थी। मोहिनी डर के मारे पसीना पसीना हो चुकी थी। उस समय वहां की हवा की आवाज भी डरावनी लग रही थी। मोहिनी तेजी से शिव मंदिर में पहुंच गई। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह साया उनके पीछे से हट गया, क्योंकि वहां शिव मंदिर की सीढ़ियां लगी थी। वहां उन्होंने शिवलिंग को नमस्कार किया, फिर बिल में चली गई। बिल में जाने के बाद मोहिनी सोचने लगी, क्या सचमुच कोई साया मेरे पीछे था। मेरा शायद कोई वहम है। अभी धरती लोक पर आए हुए मुझे अभी एक दिन ही तो हुआ है। यह सोचकर मोहिनी सो गई। कुछ देर बाद फिर मोहिनी उस जंगल में फिर से नाच रही थी। तभी दो लाल आंखें उसे देखने लगी। उन दो आंखों पर मोहिनी की नजर पड़ी। वह रुक गई। जब उसने उन दो लाल आंखों का पीछा किया, वह उसी स्थान पर गई जहां वो दो आंखें थी। वहां उसने सभी जगह देखा पर वहां उसे कोई नहीं मिला। जैसे ही मोमिना अच्छे मुड़कर आने लगी, रह गई। सामने से जोरदार हवा आई, उससे मोहिनी के सारे बाल उड़ गए। मोहिनी ने जब चेहरे पर से हाथ हटाया तो सामने एक भयंकर शैतान खड़ा था, जो मोहिनी को घूरे जा रहा था। डर के मारे मोहिनी जोर से चीखी। तभी मोहिनी को उसकी सहेलियों ने हिलाते हुए जगाया और बोली, क्या हुआ मोहिनी। तब मोहिनी ने अपनी आंखें खोली। उस समय मोहिनी सपना देख रही थी। उन सभी नागिनों ने पूछा, क्या हुआ मोहिनी। तब मोहिनी ने कहा, कुछ नहीं, मैंने शायद कोई बुरा सपना देख लिया था। यह कहकर मोहिनी फिर से सो गई। मोहिनी जब सुबह उठकर अपने बल से बाहर आई तो धरती की सुनहरी सुबह को देखकर खुश हो गई। चिड़ियों की चहचहाने की आवाज बेहद मनमोहक लग रही थी। फिर मोहिनी ने अपनी सहेलियों के साथ नहाने के बाद शिव की आराधना करने शिव कुमार गई। फिर से वह घूमने निकल गई। घूमते हुए मोहिनी एक गांव में पहुंची जहां उसे रंग बिरंगे लोग दिखाई दिए। उन्होंने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थे। उन्हें देख मोहिनी खुश हो गई। एक बड़ा सा बाजार लगा हुआ था जिसमें सभी प्रकार के सामान थे। मोहिनी और उसकी सहेलियों ने वहां से घूमते हुए सभी प्रकार के सामान खरीदे। बदले में उन्होंने सोने के सिक्के दिए। मोहिनी ने सभी तरह के सामान खरीदे और बदले में सोने के सिक्के दिए। तभी उस बाजार में उसी राज्य के राजकुमार का आना हुआ। उस राजकुमार की नजर मोहिनी पर पड़ी। वह मोहिनी की सुंदरता को देख दंग रह गया और सोचने लगा, यह लड़की इस राज्य की तो नहीं है, लेकिन दिखने में कोई राजकुमारी लगती है, या कहां से आई होगी। वह दूर घोड़े पर बैठकर मोहिनी को देखे जा रहा था। मोहिनी की सुंदरता उस राजकुमार को रोके रखी थी। वह राजकुमार घोड़े पैसे उतरकर मोहिनी की ओर बढ़ा। उसे रहा नहीं जा रहा था। वह पूछना चाह रहा था कि वह राजकुमारी किस राज्य की है और यहाँ तक आने का क्या कारण है। कभी उसे राजकुमार ने आकर पूछा, सुंदरी आप कौन हो। यह सुनकर मोहिनी डर गई और पीछे मुड़कर देखा तो पहनावे से कोई राजकुमार लग रहा था। मोहिनी ने पूछा, आप कौन। तब उसे राजकुमार ने बताया, मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ। यहाँ से निकल रहा था तब मेरी नजर आप पर पड़ी। तब मैंने सोचा आप इस राज्य की नहीं लग रही, तो मैंने सोचा जाकर पूछ ले आप किस राज्य की राजकुमारी है। तभी धीरे से उसकी सहेलियां हंसी थी। उन्हें हंसी ढिठोली करते देख मोहिनी ने इशारा किया, उन्हें चुप होने का इशारा किया।
तभी राजकुमार ने पूछा, आप किस राज्य की राजकुमारी है? तब मोहिनी ने बताया, हम पासवर्ड राज्य की राजकुमारी। रवि राजकुमार ने पूछा, कौन से राज्य की? मोहिनी उससे कुछ समझ नहीं आ रहा था और क्या बताएं। वह सोचने लगी कि राजकुमार जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, अजीब बात है राजकुमारी, आप अपने राज्य का नाम ही भूल गई या फिर बताना ही नहीं चाह रही। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। वहां की जनता इधर उधर भागने लगी। राजकुमारी भी एक दुकान के नीचे खड़ी हो गई। तभी राजकुमार ने कहा, चाहे तो आप हमारे महल चल सकती है, बारिश रुकने के बाद चले जाना। तभी राजकुमारी ने कहा, नहीं धन्यवाद राजकुमार, हम यहाँ प्रतीक्षा कर बारिश रुकने के बाद चले जाएंगे। तभी एक सहेली ने राजकुमारी मोहिनी का हाथ पकड़ा, धीरे से कहा, मोहिनी सही तो कह रहे हैं राजकुमार, हमें इनके साथ चले जाना चाहिए। हम उनके महल में सुरक्षित रहेंगे। जब भी हमें घूमना होगा उनके महल से बाहर चले जाया करेंगे। शाम होते ही महल में रुक जाया करेंगे। मोहना ने राजकुमार से कहा, ठीक है, हम आपके साथ चलते हैं। राजकुमार ने उन लोगों के लिए डोली मंगवाई। राजकुमार ने मोहिनी का हाथ पकड़कर उसे डोली में बैठाना चाहा। तभी अचानक आंधी आई और उस राजकुमार को दूर ले जाकर फेंक दिया। राजकुमार को वीडियो देखा। तभी महिला ने पूछा, राजकुमार आपकी तो है ना? राजकुमार को सिपाहियों ने उठाया। तभी राजकुमार ने कहा, पता नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे धक्का मारा हो। तभी एक सिपाही ने कहा, लेकिन राजकुमार यहाँ तो कोई नहीं है। तभी मोहिना ने पीछे मुड़कर देखा तो उस उड़ती धूल में उसे वही दो आंखें दिखने लगी जिसे उसने उस जंगल और सपने में देखा था। सभी राजकुमार ने कहा, राजकुमारी आप जल्दी से डोली में बैठ जाइए, तूफान काफी तेज है। और सिपाहियों से कहा, जल्दी से आप राजकुमारी को महल में ले जाइए। नागकन्या मोहिनी डोली में बैठी और उन्हें जल्दी से महल तक पहुंचाया गया। नागकन्या की पालकी महल के बाहर रखी जाती है। जैसे ही वहां की रानियां जब शाही पालकी देखती है तो सोच में पड़ जाती है। बिना बताए कौन से राज्य की राजकुमारी या रानी आई हुई है, वह दौड़कर स्वागत के लिए बाहर आती है। जैसे ही वह पालकी के पर्दे हटाकर अंदर देखती है तो देखकर चौंक जाती है, क्योंकि उसमें बेहद खूबसूरत एक राजकुमारी बैठी थी, जो दिखने में एक खूबसूरत देवी जैसी थी। रानी ने जब मोहिनी से पूछा, आप कौन हो और कहां से आई हो? मोहिनी सोच में पड़ गई, इन्हीं में क्या कहूं। तभी राजकुमार आए और उन्होंने कहा, भाभी यह राजकुमारी बाजार में आई हुई थी, बारिश होने के कारण यह भीग रही थी। मैंने इन्हें देखा और मैं राजकुमारी को यह ले आया। मोहिनी को उठाकर महल के अंदर ले गई। सारे महल में शोर मच गया कि पास के राज्य की एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी आई हुई है। सभी उसे देखने के लिए आ रहे थे। यह बात जब महारानी को पता चली तो वहां मोहिनी से मिलने के लिए आई। जब महारानी ने मोहिनी को देखा तो वह उसे देखते रह गई और कहने लगी, राजकुमारी आप सचमुच बेहद खूबसूरत है। जैसा आपके बारे में सुना था आप उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो। मोहिनी और उसकी सहेलियों को रुकने के लिए एक बड़ा कक्ष दिया गया। इसमें सारे सुख सुविधाएं थी। कक्ष के अंदर जाने के बाद मोहिनी और उसकी सहेलियों ने कहा, अच्छा हुआ यहाँ के राजकुमार ने हमें देख लिया और वह हमें इस महल में ले आए। अब हमें कहीं बिल में छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोहिनी की सहेलियां थक चुकी थी, वह अपने अपने स्थान पर जाकर सो गई। मोहिनी ने बारिश का आनंद उठाने के लिए कक्ष की खिड़कियां खोली। वह उस बारिश की बूंद को देख रही थी। उसकी नजर दूर अंधेरे में पड़ी। जहां उसने देखा वह देखकर चौंक गई, क्योंकि सामने उसे वही फिर दो लाल आंखें दिख रही थी जो उसे घनघोर अंधेरे में उसे देख रही थी। मोहिनी के रोंगटे खड़े हो गए जब उसने उन दो आंखों को घूरते हुए देखा। उसकी दिल की धड़कन तेज होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह कौन है जो मुझे देख रहा है, क्योंकि यह कोई इंसान नहीं हो सकता। ये आंखें किसी इंसान की नहीं। उसने जल्दी से खिड़कियां बंद कर लीं और अपनी पलंग पर आकर सो गई। लेकिन मोहिनी का ध्यान अभी भी उन दो आंखों पर था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन है जो उसका पीछा कर रहा है। मोहिनी और उसकी सहेलियों उसी बाजार में सामान खरीद रहे थे। तभी उसकी नजर फिर उन्हीं दो लाल आंखों पर पड़ी। मोहिनी ने सोचा, आज मैं पता लगाकर ही रहूंगी कि आखिर यह कौन है जो मुझे घूरता रहता है। आज मैं पता लगाकर ही रहूंगी कौन है जो मुझ पर निगरानी रखे हुए हैं।
या पिताजी ने किसी को मेरे पीछे भेजा है। वह दौड़ती हुई उन आंखों की दिशा में गई। आखिर यह कौन है जो मुझे इस तरह घूरता रहता है? उस दिशा में दूरी जब वह उस स्थान पर पहुंची तो वहां उसे कोई नहीं मिला। जैसे ही वह मुड़ी तो मोहिनी की आंखें फटी की फटी रह गई, जैसे कि पैरों के नीचे से जमीन फिसल गई हो। उसके सामने खौफनाक चेहरे वाला शैतान खड़ा था। वह मोहिनी की और बढ़ा। उसे पकड़ने के लिए उसने अपने हाथ बढ़ाए। यह देख मोहिनी जोर से चीखी। तभी सन्नाटा छा गया। जब मोहिनी ने सपने में मुंह पर से हाथ हटाए तो सामने सहेलियां खड़ी थी जो मोहिनी को उठा रही थी। जब मोहिनी ने आंख खोली, उसकी सहेलियों ने पूछा, क्या हुआ? इस तरह क्यों चिल्ला रही हो? फिर से कोई बुरा सपना देख लिया क्या? मोहिनी ने अपनी सहेलियों से कहा, जब से हम यहाँ आए हैं मुझे दो लाल आंखें दिखती है, और जब हम सो जाते हैं तब हमारे सपने में एक शैतान आता है जो हमें पकाने की कोशिश करता है। हमें समझ नहीं आ रहा हमारे साथ यह सब क्या हो रहा है। तभी उसकी एक सहेली ने कहा, हम धरती पर है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। ये वहम तुम अपने मन से निकाल दो, फिर तुम्हें दोबारा सपना नहीं आएगा। या बोलकर मोहिनी को उन्होंने सिला दिया। लेकिन फिर भी मोहिनी के मन में डर बैठ चुका था। अगर वह सो गई तो फिर वहां शैतान उसके सपने में आएगा। यह सोचते सोचते सुबह हो गई। ऐसे कुछ दिन बीत गए। एक दिन राजकुमार एक गुलाब का फूल लेकर नागकन्या को देते हैं और अपने प्यार का इजहार करते हैं। सुंदरी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम इस महल की महारानी बनोगी? नागकन्या घबरा जाती है और वहां से चली जाती है। राजकुमार भी नागकन्या के पीछे पीछे जाते हैं। वह नागकन्या से कहते हैं, सुंदरी क्या हुआ? हमारा प्रस्ताव ठुकराकर क्यों चली आई? क्या आपको हम पसंद नहीं? बोलिए। नागकन्या कहती है, राजकुमार आप मेरे पीछे पीछे मत आइए, हम पसंद नहीं करते हैं आपको। हम राजमहल में कुछ दिन के मेहमान हैं, इसलिए आप हमें कुछ दिनों के लिए परेशान मत करिए। यह कहकर मोहिनी अपने कमरे में चली जाती है। राजकुमार कहते हैं, सुंदरी तुम कितने दिनों तक मुझसे दूर भगोगी? एक दिन तुम्हें मेरी रानी बनाकर रहूंगा। यह कहकर राजकुमार वहां से चले जाते हैं। नागकन्या मोहिनी अपनी नागिन सहेलियों के पास जाती है और राजकुमार के बारे में कहती है। नाग सहेलियां, हमें इस महल को छोड़कर जाना होगा। नागिन सहेलियां ने पूछा, क्या हुआ राजकुमार? नागिन, आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? राजकुमार ने आपके साथ कुछ गलत किया है क्या? तभी मोहिनी कहती है, आज राजकुमार ने हमसे अपने प्यार का इजहार किया है। हम राजकुमार से प्रेम नहीं करते, इसलिए हम इस राजमहल को छोड़कर चले जाएंगे। नागिन सहेलियां मोहिनी से कहती है, चलिए राजकुमारी, हम लोग शिव मंदिर चलते हैं। महाकाल का मंदिर सुरक्षित स्थान है। हम लोग कुछ दिनों के लिए शिव मंदिर में रहेंगे और फिर 3 महीने के बाद वापस नागलोक चले जाएंगे। नागकन्या मोहिनी अपनी सहेलियों के साथ महाकाल मंदिर जाती है और सांप का रूप धारण करके बिल में छुप जाती है। अगले दिन राजकुमार मोहिनी को बुलाने कमरे में जाते हैं और देखते हैं मोहिनी कमरे में नहीं है। तभी राजकुमार अपने सिपाहियों को बुलाते हैं और निर्देश देते हैं, सिपाहियों महल के चारों तरफ फैल जाओ और मोहिनी को ढूंढ कर लाओ। तभी राजकुमार महाराज के पास जाते हैं और कहते हैं, पिताजी मोहिनी महल से भाग गई है। हम मोहिनी से बहुत प्रेम करते हैं पिताजी, अगर मोहिनी नहीं मिली तो मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा। तब महाराज राजकुमार से कहते हैं, आपको क्या हो गया है? राजकुमार, आपके लिए कितने राज्य की राजकुमारी ने आपके लिए विवाह का प्रस्ताव भेजा है, आपने सारे रिश्ते ठुकरा दिए। राजकुमार कहते हैं, पिताजी मोहिनी सबसे अलग है, मोहिनी जैसी खूबसूरती किसी के पास नहीं। महाराज कहते हैं, आपकी यही जिद है तो ठीक है, हम सारे राज्य में घोषणा करवा देंगे। जो भी मोहिनी को ढूंढ कर लाएगा हम उसे सोने की मुद्रा देंगे। अगले दिन महाराज ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी, जो भी मोहिनी को ढूंढ कर लाएगा उसे सोने की मोहर दी जाएंगे। बिल से निकलती और इंसान का रूप धारण करती है। नागकन्या मोहिनी सहेलियों से कहती है, सखियों आपने घोषणा सुनी है, महाराज हमें ढूंढने के लिए पूरे राज्य में सिपाहियों को भेज दिया है। हमें अब सावधानी से रहना होगा। कुछ दिनों तक हम लोग इंसान का रूप धारण नहीं करेंगे। अगर हमारी सच्चाई किसी को पता चल गई तो हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं।
नागिन सहेली यह नाग कन्या मोहिनी से कहती है, ठीक है राजकुमारी, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। इधर मोहिनी के जाने के गम में राजकुमार पागल से हो गए थे। हर वक्त उन्हें हर जगह मोहिनी ही दिखाई देने लगा था। एक दिन मोहिनी अपनी नागिन सहेलियों सहित नगीन से इंसानियत रूप में प्रवेश किया को तभी उन्हें सिपाहियों ने देख लिया और उन्हें बंदी बनाकर राजमहल ले जाने लगे। तभी मोहिनी की झड़प उन सिपाहियों से हो गई। मोहिनी खुद को छुड़ाकर जंगल की ओर भागी। मोहिनी की गति बहुत तेज थी, सिपाही उस तक पहुंच ना सके। मोहिनी दौड़ते दौड़ते एक पत्थर से टकरा गई। उसके दोनों हाथ उस पत्थर पर थे और नजरें झुकी हुई थी। मोहिनी तेज दौड़ने के कारण बहुत थक चुकी थी। उसकी सांस फूलने लगी, वह धीरे धीरे सांस लेने लगी। मोहिनी की नजर उस पत्थर पर पड़ी जिस पर उसने अपने दोनों हाथ रखे हुए थे। जैसे ही मोहिनी उस पत्थर को देखती है तो वह पत्थर उसे अजीब लगता है। जैसे ही मोहिनी अपनी नजरें ऊपर उठती है, सामने का नजारा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसके शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह डर के मारे चिल्लाते हुए दूर हटती है। दूर हटते ही उसका पैर मानो किसी ने पकड़ लिया हो। पीछे हटने में वह तुरंत गिर जाती है। जब वह उस शैतान को देख रही थी तब उसकी हालात ऐसी हो चुकी थी मानो मोहिनी ने सोच लिया हो कि आज शायद उसका अंत हो जाएगा, क्योंकि मोहिनी जिसे देख रही थी वह दिखने में अत्यंत भयानक था। वह कोई और नहीं बल्कि एक शैतान था, जिसकी वही दो बड़ी बड़ी लाल आंखें थी, सर पर दो बड़े सिंग, बड़े बड़े होंठ जिनमें से लंबे लंबे दो नुकीले दांत निकले हुए थे। नाखून उसके तलवार की तरह धारदार थे। उसका लंबा चौड़ा शरीर खूंखार शैतान का लग रहा था, जो मोहिनी को देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी उस शैतान ने मोहिनी से कहा, मैं जानता हूँ तुम कोई आम इंसान नहीं हो, लेकिन जो भी हो बेहद खूबसूरत हो। मैं तुम्हें बेहद पसंद करता हूँ। जिस दिन से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था उस दिन से मेरी नजर तुम पर से हटती ही नहीं है। दिन रात बस तुम्हें ही देखती रहती है। तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखूंगा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यह सुन मोहिनी के होश उड़ गए और वहां चिल्लाते हुए भागी। भागते भागते मोहिनी एक मुसाफिर से टकरा गई। जैसे ही मोहिनी ने उस मुसाफिर को देखा, उसको देखते ही रह गई। वह मुसाफिर दिखने में बेहद खूबसूरत था। उसकी आंखें मानो हीरे की तरह चमक रही थी। उसे इंसान ने जब मोहिनी से पूछा, कौन हो आप और इस तरह क्यों दौड़ रही हो, तब मोहिनी ने हांफते हुए और डरते हुए कहा, मेरे पीछे एक शैतान पड़ा है। जब उस मुसाफिर ने पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। तब उसने मोहिनी से कहा, वहां तो कोई नहीं है। तभी मोहिनी ने कहा, नहीं वह शैतान था। और यह कहते कहते मोहिनी बेहोश हो गई। वह मुसाफिर मोहिनी को शिव मंदिर में ले आया। कुछ देर बाद मोहिनी को होश आ गया। उसने अपनी आंखें खोली तो देखा सामने आगे मुंह कर मंदिर के खंभों पर हाथ रख एक नौजवान खड़ा था। मोहिनी जब खुद को शिव मंदिर में पाया तब उसकी सांस में सांस आई। वह उठ बैठी और उस मुसाफिर से पूछा, आप कौन हैं? तभी उस मुसाफिर ने मोहिनी की तरफ देखा और कहा, आप मुझे जंगल में मिली थी और घबराई हुई थी और अचानक आप मेरी बाहों में मूर्छित हो गई। मैं आपको वहां से उठाकर इस शिव मंदिर में ले आया। उस नौजवान ने पूछा, आप अब कैसा महसूस कर रही है? आप ठीक तो है? तब मोहिनी ने कहा, मैं ठीक हूँ। तब उस मुसाफिर ने पूछा, आप कौन है और कहाँ से आई हो? तब मोहिनी ने कहा, कुछ नहीं, हम पास की राज्य की राजकुमारी है। यहाँ कहकर मोहिनी ने अपनी आंखें नीचे झुका लीं। तभी उस नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो किस राज्य की राजकुमारी है आप? तब मोहिनी सोच में पड़ गई, क्योंकि वो धरती पर पहली बार आई हुई थी। उसे राज्य के नाम तक नहीं पता थे। मोहिनी ने बहाना बनाते हुए कहा, शायद मूर्छित होने की वजह से हम नाम भूल गए। फिर वह नौजवान मुस्कुराया और कहने लगा, आप मुझे पास के रतनगढ़ की राजकुमारी लग रही है। तभी मोहिनी, हाँ अब याद आया, मैं पास के ही रतनगढ़ की राजकुमारी हूँ। नौजवान जोर जोर से हंसने लगा। मोहिनी ने पूछा, आप इस तरह क्यों हंस रहे हैं? तब उस नौजवान ने कहा, आप झूठ भी अच्छी तरह से नहीं बोल पाती है। तब मोहिनी चुप रह गई। तभी मोहिनी से उस नौजवान ने कहा, आप पास वाले किसी राज्य की नहीं बल्कि धरती लोक की ही नहीं हो। तभी उसे नौजवान ने पूछा, कहाँ से आई हो आप? यह सुन मोहिनी के होश उड़ गए और वह अटकते हुए बोली, नहीं हम यहीं से हैं।
तभी नौजवान ने कहा, धरती पर कहाँ किस जगह नाग कन्या रहती है, जरा बताएंगी? यह सुन मोहिनी की आंखें फटी की फटी रह गई। नौजवान ने उस कैसे पहचान लिया? तभी मोहिनी ने उस नौजवान से कहा, आप यह क्या कह रहे हैं? सभी नौजवान ने धीरे से कहा, धीरे बोलिए, यहाँ कोई सुन ना ले। सभी मोहिनी सोचने लगी, यह इंसान वही शैतान तो नहीं जो इंसान का रूप धारण कर मेरे सामने खड़ा है। फिर दूसरे ही पल सोचने लगी, अगर यह शैतान होता तो मंदिर में खड़ा नहीं होता। हिंदी में चिल्लाते हुए उसे इंसान नौजवान से पूछा, कौन हो आप जो मेरे बारे में जानते हैं? अगर मेरे बारे में जानते हो तो तुम भी कोई इंसान नहीं। कहा, राजकुमारी नागकन्या, मैं भी आप ही की तरह एक नागराज हूँ जो धरती लोक पर ही रहता हूँ। या सुन मोहिनी के होश उड़ गए। देर बाद अंधेरा होने लगा। मोहिनी ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? नागकन्या और नाराज यह सब नागलोक में ही रहते हैं। तब उसे नागराज ने कहा, नाराज हूँ। और वह खड़ा हो गया तो सच में ही नाराज है। वह नाराज फिर से इंसानी रूप में आ गया। कन्या से बोल, आप मुझे सब बता सकती है कि आप इस तरह जंगल में क्यों दौड़ रही थी और आपके पीछे कौन था? फिर उसे राजकुमारी ने लोक से आने से लेकर अभी तक की सारी बातें उसे नाराज को बताइए। उसने कहा, मेरी सहेली नागिन राज्य के राजा ने खेद कर दिया है, वह बंदी बन चुकी है और हम पिताजी से 10 किलो के लिए 3 महीने की इजाजत लेकर आए थे। कुछ दिनों में वह 3 महीने पूरे होने वाले हैं। हमें यहाँ से जल्द निकलना है। क्या आप हमारी मदद करेंगे? सब उसे नागराज ने कहा, ठीक है राजकुमारी, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। आप चाहे तो कुछ दिन के लिए हमारे बिल में रह सकते हैं। तभी वह नागकन्या उसे दिल में रहने लगी। एक दिन उसे राजकुमारी ने से नाराज सहेलियों को तो छुड़ाकर लाए। नाराज उसे महल एक सिपाही का रूप धारण कर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि वह उनके बीच से उन नाग कन्याओं को नहीं ला पाएगा। तभी बस सिपाही का रूप धारण करके बंदी गृह तक पहुंचता और बाहर न कन्याओं को ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर जय पर पड़ी है। नागराज उनके पास पहुंचे और जाकर पूछ, मैं आज रात आप लोगों को यहाँ से जुड़ा ले जाऊंगा। नागराज को देखकर डर गई, यह कौन इंसान है जो हमारी मदद करना चाहता है? तब उसने नागराज में पूरी कहानी उन्हें सुनाई। तब उसने कहा, रात रात्रि हुई। उसे नाराज में कहा, आप सब लोग अपने अपने रूप में आ जाइए। अगर आप नागिन रूप में रहेंगे तो यहाँ से निकलना आसान रहेगा। उन लोगों को सावधानी से वहाँ से छुड़ाकर ले गई। वह ले जाकर राजकुमारी से मिलवाया। वह राजकुमारी को देखकर बहुत खुश हो गई और कहने लगी, राजकुमारी, अब और जल्द से जल्द यहाँ से हमारे नागलोक चलते हैं। सभी नागराज ने कहा, यहाँ से जाना इतना आसान नहीं है। पूर्णिमा के दिन रात्रि होने के बाद ही आप लोग ध्यान से जोगी। अभी पूर्णिमा आने में 4 दिन बचे हैं। जब तक आप चाहे तो हमारे बिल्कुल छोटे से दिल में रह सकती है। मोहिनी ने कहा, आपने हमारी बहुत मदद की, हम आपका इंसान कभी नहीं भूलेंगे। राजकुमारी है, आप कुशलता से यहाँ से नागलोक पहुँच जाएं, इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए क्या होगा? सभी राजकुमारी और दिल में रहने लगी। दिन राजकुमारी पास वाले कुएं से शिवलिंग के लिए जल भरकर ला रही थी। वह जैसे ही उन्होंने वहां से जल लिया और पीछे तब उनके हाथ से लौटा गिर गया और उनकी आंखें वही शैतान खड़ा था जो आज उसे नागकन्या को लेने आया था। आज तो आपको हमारे साथ जाना ही होगा ना कन्या, आपको हम इस धरती लोक से नहीं जाने देंगे। अब आपको ही रहना होगा। हम आपको इस धरती की और हमारी राजकुमारी बनाकर रखी है, कोई नहीं रोक सकता। तभी वह राजकुमारी जोर जोर चिल्लाने लगी। उनकी चिल्लाने की आवाज बिल्कुल देखा तो उन लोगों के भी हो छोड़ गए, क्योंकि सामने एक शैतान खड़ा था। के पास पहुंचे और उन्होंने सब हल्के मोहिनी को पकड़ रखा है, लेकिन तब तक वह शैतान मोरनी को ले जा चुका था। पूरे जंगल में नागराज और नाग सहेलियां मोहिनी को ढूंढने लगे। वह चिल्ला चिल्ला के उन्हें पुकारने लगे, पर मूवी कहीं नहीं मिल रही थी। आगे चलकर नागराज शमशान में पहुंचे। शमशान में सन्नाटा छाया हुआ था, वह कोई नहीं था। तभी उसने उस शमशान में एक भूत को उल्टा लटकते हुए देखा। तभी नागराज ने उस भूत से पूछा, क्या तुमने से किसी शैतान को यह से एक राजकुमारी को ले जाते हुए देखा है?
तब उस भूत ने जोर जोर से हंसते हुए कहा कि उसे नागकन्या को शैतान महारानी बनाएंगे, हमारे महाराज उससे शादी करेंगे, अभी वो यह से उनको ले गए हैं। तब उस नागराज ने पूछा कहाँ ले गए, तब उसने उत्तर दिशा की ओर इशारा किया। तब वह नागराज तेजी से दौड़ते हुए आगे बढ़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था अब वह नागकन्या को कहाँ ढूंढे। भागते हुए नागराज एक पेड़ के पास जाकर रुके। तब उस पेड़ पर एक तोता बैठा हुआ था। उस तोते ने नागराज को बताया कि वह शैतान उस नागकन्या को उस पहाड़ के ऊपर ले गया है, वह जल्दी जाए नहीं तो वह नागकन्या से विवाह कर लेगा और अनर्थ हो जाएगा। उसकी बात सुन नागराज और तेज भागने लगे। पहाड़ पर पहुंच गए। वहां का नजारा देखा तो नाराज के होश उड़ गए, क्योंकि सामने वहां पर एक आग का गोला जल रहा था, जहां पर वह शैतान खड़ा था और उसके सामने मोहिनी खड़ी थी जो जोर जोर से चिल्ला रही थी, आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मेरे घर जाना है। लेकिन नाराज उस समय उसे शैतान तक नहीं पहुंच पा रहे थे, क्योंकि जैसे ही वह आगे बढ़ाते वहां से आग निकलने लगती है। नागराज को रोके रखा था। नागराज ने अपनी शक्ति से उस आग पर काबू किया, फिर वहां आगे की ओर बढ़ा, लेकिन आगे बढ़ते ही उस शैतान के सिपाहियों ने रोक लिया। उनसे लड़ते और मारते हुए नाराज आगे की बढ़ता चला। वह शैतान नागराज को देखकर जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, अच्छा तो तुम हो यहाँ पर नाराज, आज हमारी शादी में तुम्हारे शरीर की आहुति दूंगा। शैतान जोर जोर से हंसने लगा। नागराज ने कहा कि तूने जिस कन्या को हाथ लगाया वह कोई और नहीं बल्कि नागलोक के नाग राजा की नागकन्या है। तभी वह शैतान मोहिनी की तरफ देखकर और कहने लगा, मैं जानता हूँ कि तुम राजकुमारी नागकन्या है, और फिर जोर जोर से बचने लगा। तभी वह नागराज शैतान की ओर बढ़ता है। तभी वह शैतान उसे के ऊपर आग का एक गोल फेंकता है, जिससे वह नाराज दूर जाकर गिरता है। जैसे तैसे वह नाराज फिर उठता है और आगे की ओर बढ़ता है। वह अपनी सारी शक्ति का जोर लगा देता है, लेकिन उसे शैतान के सामने उसकी सारी ताकत कमजोर थी। वह शैतान उस नागराज को बहुत बुरी तरह जख्मी कर रहा था अपनी शक्तियों से। तभी मोहिनी को याद आया कि उसके पिता ने उसे खुद की रक्षा करने के लिए शक्ति दी थी। तभी मोहिनी ने अपनी शक्ति का एक वार शैतान पर किया। तभी उस शैतान के हाथ में से तलवार गिर गई। उसे शैतान ने मुड़कर मोहिनी की ओर देखा, लेकिन मोहिनी उसे देखकर डर गई। सभी भी शैतान जोर जोर से फिर से हंसने लगा और राजकुमारी से कहने लगा, अच्छा तो राजकुमारी आप कुछ विद्याएं भी जानती है, लेकिन आपकी यह विद्याएं मुझ पर कोई काम नहीं करेगी, क्योंकि मैं आपके सामने सर्वशक्तिमान हूँ। उसके ऐसा कहने पर मोहिनी और कमजोर हो गई। उसे लगने लगा शायद यह शैतान सही कह रहा है। तभी नागराज ने जख्मी हालत में कहा, आप नागकन्या है, आप ऐसे 100 शैतान मार सकती हैं, आप इस शैतान का सामना कर सकती है, अपनी शक्तियों को जागृत करिए। तभी मोहिनी दूसरा वार उस शैतान पर करती है, जिससे उसका एक सिंह टूट जाता है। वह शैतान अब गुस्से में तिल मिल गया था। उसने आगे बढ़कर मोहिनी को पकड़ना चाहा, लेकिन मोहिनी उसके हाथ से नगीन बनकर फिसल गई और उसने अपनी शक्तियों का प्रहार करना जारी रखा। तभी उसे राजकुमारी ने उस शैतान से कहा, तुम जानते नहीं हो तुम्हारे सामने कोई आम राजकुमारी नहीं बल्कि नागलोक की राजकुमारी खड़ी है। मोहिनी ने नाग को फनकार कर कहा, यह नागकन्या इस तरह के शैतानों का सामना करना बेवकूफ भी जानती है। मोहिनी अपने असली रूप में आ गई। उस समय वह बहुत गुस्से में थी। उसकी नीली आंखें शैतान के ऊपर आग बरसा रही थी। मोहिनी ने अपनी पूंछ से उस शैतान को दबोच लिया। तभी शैतान का दाम घटने लगा। बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा, छोड़ दो मुझे, अब कभी किसी लड़की को नहीं देखूंगा। तभी मोहिनी ने कहा, आज तेरा अंत होकर ही रहेगा। और मोहिनी ने चिल्लाते हुए अपने मुंह को खोला। मुंह के अंदर से एक आग का गोला निकला, जिससे वह शैतान जलकर भस्म हो गया। तभी उसे नागराज ने उठकर उसे नागकन्या को प्रणाम किया। वह नागकन्या फिर से एक इंसानी रूप में आ गई और नाराज से कहने लगी, आप हाथ जोड़कर हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। आपकी वजह से आज हमने अपनी शक्तियों को पहचाना। फिर उस नागकन्या ने नागराज के सारे जख्मों को ठीक कर दिया।
वह लोग शिव मंदिर पहुंचे जहां वह नाग सहेलियां थी। पूनम की रात आज ही थी। अर्धरात्रि होते ही नागलोक से शिव मंदिर के सामने एक विमान आया जो तुम नाग कन्याओं के लिए राजकुमारी और नाग कन्याएं उसे विमान में बैठी और तभी राजकुमारी ने नागराज से नागलोक आने को कहा, लेकिन नागराज ने कहा नहीं, मैं नहीं ठीक हूं, मेरा बसेरा यही है। फिर वो नागराज कुमारी नागलोक चली गई। अब चलिए दोस्तों नाम का सिलसिला शुरू करते हैं। जिन्होंने हमारी पिछली वीडियोस में कमेंट्स किए थे, नाम लेने से पहले दोस्तों मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आपने हमारी वीडियोस को इतना प्यार दिया। दोस्तों इसी तरह अपना प्यार बनाए रखना क्योंकि हम बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोस लाते हैं। तो चलिए दोस्तों नाम का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे चैनल का पहला जो कमेंट्स था वो हमें अजय प्रसाद जी ने जय श्री राम बोलकर किया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। दूसरा कमेंट्स हमें शिवानी जी ने किया था। तीसरा जो कमेंट हमें टोटली माइंड फ्रेश आईडी से आया था। चौथा कमेंट्स हमें अशोक वघेला जी ने किया है। पांचवा कमेंट्स लक्ष्मण जी का है जो निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट से है। दोस्तों ऐसे ही कमेंट्स करिए ताकि वीडियोस बनाने का प्रोत्साहन हमें मिलता रहे। धन्यवाद।